हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक इमोशनल लव स्टोरी जिसका नाम है एना माई लव। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक है, तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टोमा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। उसकी मुलाकात एना नाम की एक बहुत ही अच्छी लड़की से होती है। बट एना के अंदर एक प्रॉब्लम थी, उसका दिमाग ठीक नहीं था। उसके दिमाग के तौर पर कोई बीमारियां होती हैं जो कि अभी इसे नहीं पता था, यानी कि टॉमा को। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एना टॉमा से प्यार करने लगी है और टॉमा एना को भी चाहने लगा है। और तभी टॉमा को यह पता चलता है कि एना दिमागी तौर पर बीमार है। उसे बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह थोड़ी सी ही बातों पर रोने लगती है। इसकी वजह से उसका बिहेवियर कब कैसा होता है किसी को नहीं पता। टॉमा यह सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है और वह इस लड़की को चाहता था, इसलिए इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हम देखते हैं वह उसे कुछ पार्टीज में लेकर जाता है ताकि इसका दिमाग बेहतर हो जाए। दिन पर दिन बीतते हैं। एक दिन एना टोमा को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो लोग बैठकर उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यह सीन काफी ब्यूटीफुल होता है और यहाँ पर एना बहुत खुश दिखाई पड़ती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एना और टोमा दोनों एक साथ होते हैं बिस्तर पर, और वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती लेते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमा सो जाता है और एना उठ जाती है। फिर एना टॉमस से कहती है कि मुझे बाहर जाना है फॉरेन घूमने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? टॉमा उससे कहता है कि हाँ, और तभी जैसे वो लोग बाहर जाते हैं तो एना जोर जोर से रोने लगती है। तभी टॉमा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वह कहती है कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी सी दिक्कत है। फिर वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वो दोनों इलाज कराते हैं। बट यहाँ पर इलाज ठीक तरह से नहीं होता। फिर हम देखते हैं एना टॉमा को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर टॉमा उसके भाई से पिट जाता है। यह देखकर एना को बहुत खुशी होती है। फिर वह उसे लेकर बाहर आ जाता है और फिर टॉमा एक आंटी के पास अकेले बैठता है और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताता है और उनसे कहता है क्या मेरा प्यार सक्सेस है, क्या मुझे उसे प्यार करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या वह मेरे लिए सही है। आंट उसे समझाती हैं कि तुम जो कर रहे हो वह एकदम परफेक्ट काम है। खुदा ऊपर से देखता है कि क्या सही है क्या गलत, वो तुम्हें जरूर खुश रखेगा। यह सुनने के बाद उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। फिर वो लोग अपने कॉलेज दिनों में याद करते हैं और कॉलेज जाते हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में दिखाई गई है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है जब ये लोग नए नए प्यार के अंदर थे। तभी यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं जिनका सामना टोमा काफी सालों से कर रहा है। बट अब धीमे धीमे टोमा को यह रियलाइज होने लगा है कि वह ऐना को बहुत ही प्रेशर में रख रहा है। एक दिन वह ऐना के साथ नाटक देखने के लिए जाता है। यह सीन बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर ऐना खुश थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक कॉल आता है और नाटक देखते देखते ऐना बहुत जोर जोर से रोने भी लगती है। यह कॉल ऐना के घर से आया होता है। हम देखते हैं कि उसके साथ टॉमा होता है और वो दोनों आपस में मिलकर बात करते हैं, जहाँ पर बात करने के बाद ऐना और जोर जोर से रोने लगती है और वह जाकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। तभी उसकी तबीयत वहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। फौरन दरवाजे को खोलता है और देखता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है। वह उसे फौरन गोदी में उठाता है और टॉयलेट में ले जाकर अच्छी तरीके से नहलाता है। फिर वह उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग घूर घूर कर टॉमा को देख रहे होते हैं। पर टॉमा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉमा उससे बहुत ही प्यार करता था। अब हम देखते हैं कि टॉमा ऐना की बहुत देखभाल करने लगा है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी है। लेकिन ऐना को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि टॉमा उसका इतना ख्याल रखे। हम देखते हैं कि आगे चलकर ऐना को एक बहुत ही सुंदर बेटी भी होती है, जो कि टॉमा को बहुत पसंद थी, ऐना को भी पसंद थी। बट ऐना का बिहेवियर देखकर टॉमा उसे अपने पास रखता है। अब धीमे धीमे ऐना को टॉमा का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, वह उससे दूर जाना चाहती थी। हम देखते हैं सभी साथ में होते हैं, इसके बावजूद ऐना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह उसे तंग आ गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आप अगर किसी का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट होती है, जो कि ऐना के साथ हो रही है। टोमा ऐना का इतना ज्यादा ख्याल रखने लगा है कि ऐना को अब अपने आप से जीने से नफरत होने लगी है, मतलब उससे कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसलिए वह इस बात पर बहुत ही परेशान होती है। हम देखते हैं कि ऐना का भाई टोमा को बहुत मानता है, क्योंकि टोमा को देख कर वह भी सोच में पड़ गया है कि टोमा जैसा लड़का खास वो भी न ढूंढ पाता। इसी वजह से उसे बहुत पसंद करता है। अब हम देखते हैं टॉमा अपने आप को समझाता है और फैसला करता है कि अब वह ऐना के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था कि ऐना अब उससे परेशान होने लगी है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह अब ऐना पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा। उसे जैसे रहना है, उसे जो मन करना है आराम से कर सकती है और रह सकती है। इस बात को लेकर वह ऐना के पास जाता है, क्योंकि ऐना उसे लड़ाई कर कर दूर चली जाती है और यह बिल्कुल टॉमा को पसंद नहीं आता। रात में ऐना के और टॉमा के बीच बहुत जोर से झगड़ा होता है, क्योंकि ऐना इस सब चीज से परेशान हो गई थी। अब ऐना सुबह होते ही अकेले अपने घर चली जाती है और टॉमा से कहती है मुझसे मत मिलना।
फिर टॉम अपने आप को समझाता है और वो एना का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और एना से कहता है कि अब तुम्हें जैसे रहना है तुम रह सकती हो, मैं तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ और मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, तुम अपने घर आकर खुशी से रह सकती हो। ये सब कुछ वो उससे कहता है। इसके बाद एना अपने भाई के पास जाती है और उससे बातचीत करती है। उसका भाई कहता है ठीक है, उसे एक और मौका दो। फिर एना आकर पार्क में टॉमो से सॉरी बोलती है और उससे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो और जोर जोर से रोने लगती है। टॉमो उसे समझाता है कोई बात नहीं, तुम घर चलो। फिर वो दोनों घर जाते हैं और जहाँ पर टॉमो उसे जोर जोर से रो रो कर कह रही होती है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इस बात का मुझे बहुत पछतावा है, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। टॉमो उसे कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एना बेहोश हो जाती है और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है और इसी बैड एंडिंग के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए कुछ और वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।